आप सभी को यहाँ बुलाने का एक विशेष प्रयोजन है और आप हमारे बीच में देख रहे होंगे श्री जगन्नाथ यात्रा दास जी, जो कि इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और ये हमारे ही परिवार के सदस्य रहे, आपकी तरह नवोदय विद्यालय में पढ़े हैं। महाराष्ट्र में नवोदय विद्यालय ओके बहुत लोग। और आप एक बहुत अच्छे स्कॉलर रहे अपने समय के। आपने जो है बीटेक करने के बाद 8 साल तक लेक्चरर काम किया है मुंबई में इंजीनियरिंग कॉलेज में। और वर्तमान में आप इस्कॉन का नाम सुना होगा आपने। इस्कॉन जो संस्था है उससे जुड़े हुए हैं, बाकी डिटेल आपको तो बताएंगे। तो हम विद्यालय परिवार की ओर से जवाहर नवोदय विद्यालय, बल्कि अब मैं कहूँ तो ये PM3 जवाहर नवोदय विद्यालय हो गए। आई नो। PM3 जवाहर नवोदय विद्यालय नाहन की तरफ से, पूरे सभी साथियों की तरफ से, आपकी तरफ से जो आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और क्योंकि आप लोग भी बहुत कि आपके द्वारा आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी और एक वास्ट एक्सपीरियंस, आपको बहुत बड़ा अनुभव है। और देखिए, जब इस तरह के लोग आपके कैंपस में आते हैं, आपके बीच में आते हैं, तो उनसे आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो मैं आपके और इनके बीच में जो है ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि हमारे बच्चों को जीवन लाइफ स्किल के बारे में, नवोदय में आप भी पढ़े और हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उस समय में और आज के समय में तो बहुत अंतर आ गया है। तो हमारे बच्चों को लाइफ स्किल के बारे में, जीवन की जो सच्चाई है उसके बारे में जरूर आप बताएं। और निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप डेली करते रहते हैं, ऐसी चीजें जो है आपको कभी कभी मिलती है और आप बहुत लकी हैं। वो बाई चांस का एक फोन आया और यमुनानगर नवोदय में आप थे, तो वहाँ से फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे हैं नवोदय में और वो यहाँ आना चाहते हैं। तो मैंने बिना 1 मिनट की देर लगे मैंने कहा बिल्कुल उनको भेज दिया। नवोदय वाले तो हमारे परिवार के सदस्य। तो एक बार पुनः मैं आपका बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ जो भी आपके एक्सपीरियंस है अपने शेयर करें और बच्चों को जरूर जो है लाइफ स्किल के बारे में बताएं। थैंक यू। So I feel so happy to be with you today evening here at JNV Nahan of Sirmaur of Himachal Pradesh. Today is my 142nd visit of Navodaya Vidyalaya in last 2 years. और मैं सबसे पहले अपने विद्यालय के जो प्राचार्य सर हैं श्री SK तिवारी सर, VP सर श्री मनोज कुमार सर एंड बाकी जो शिक्षक हैं और सभी शिक्षकों का मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें कैंपस में आश्रय भी दिया है और सेवा का अवसर भी दिया है। मुझे बहुत खुशी है कि आज हिमाचल की धरती पर पहली बार कदम रखा है और आपके स्कूल में आया हूँ। तो पहला स्कूल है नवोदय अपना हिमाचल का। आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे देखकर कि आज भारतीय परंपरा अनुसार नया साल भी है, जो चैत्र मास का पहला दिन है आज, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। हम महाराष्ट्र में इसको बड़ा धूमधाम से मनाते हैं कि गुड़ी पड़वा बोलते हैं, कि जब प्रकृति भी दिखाती है नया जीवन, नया एक तेज, नया उत्साह दिखाती है। सभी पेड़ जो है पुराने पत्ते छोड़कर नए पत्ते लेकर सुशोभित होते हैं, सुंदर लगते हैं।
तो अपना जो परंपरा है देश का वो प्रकृति के साथ है, और प्रकृति किसकी है? भगवान की है। तो हम भगवान की जो उपस्थिति है सर्वत्र, उसको हम जानते हैं और मानते हैं। बहुत लोग होते हैं कभी कभी जानते भी है कि हाँ भगवान होते हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं। कुछ लोग तो जानते भी नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं। लेकिन जो हम बोलते हैं ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है, कि भगवान सबके माता पिता है। हम नवोदय में प्रेयर भी बोलते हैं, आपने सुना भी होगा, गाया भी होगा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा। तो सुना है, कभी गाते हैं ना, स्कूल में गाते हैं, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, आगे कोई न अपना सिवा तुम्हारे, आगे तुम्ही हो नैया तुम्ही खिवैया, तुम्ही हो बंधु। देखिए ये केवल गाने के लिए चीज़ नहीं है कि बस गा दिया हो गया, रोज का काम है। हम बुद्धिमान हैं तो सोचेंगे हमने क्या गाया, क्या सुना, इसका मतलब क्या है। जैसे वो भी गाते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता। आप गाते होंगे, सभी नवोदय में गाते हैं, हमने भी नवोदय से सीखा था पहली बार कि मन का विश्वास कमजोर होना, आगे हम चले नहीं कर रास्ते पे हमसे भूल कर भी। आदमी का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है भूल करना और बाद में भूल जाना वापिस वही भूल करना, मनुष्य का स्वभाव है। इंग्लिश में कहते हैं ना, टू एयर इज ह्यूमन, कि गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, बार बार एक ही गलती करना वो भी बड़ा स्वभाव है। लेकिन यदि हम भगवान से शक्ति लेंगे, ज्ञान लेंगे, तो मुझसे बच सकते हैं। बुद्धि को जगा कर कि हम तो बुद्धू नहीं हैं कि एक ही गलती बार बार है ना करने वाले हैं। तो नवोदय ने हमें बहुत कुछ दिया। हमें नवोदय विद्यालय छोड़कर 27 साल हो गए। 98 पास आउट फ्रॉम नवोदय। अपनी बैच में टॉपर था, मैं 10th 12th में डिवीजन टॉपर था। तो पढ़ाई में आगे था, तो बुद्धि है तो कुछ सोचता भी था कि जीवन में क्या पाना है, क्या बनना है, ताकि समाधान हो जाए। केवल कागज का पैसा नहीं कमाना है, कमाना है जितना आवश्यक है, लेकिन वो तो जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता कि बस कागज़ का पैसा कमाते कमाते बैंक में डालते जाओ और एक दिन छोड़ के चले जाओ। ये तो जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य कुछ बड़ा है, बहुत बड़ा है। और नवोदय समिति के लोगों में जो 2 शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म, आपने तो बोल दिया, हाँ हम जानते हैं टी शर्ट पे सब जगह होता है प्रज्ञानम ब्रह्म, सब जगह टाई पे भी होता है, बेल्ट पे भी होता है, नोटबुक्स पे होता है, लेकिन उसका मतलब कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। वो भी गाते हैं, ओम असतो मा सतगमय तमसो मा ज्योतिषगमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। उसका मतलब भी कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। ये जो बातें हैं, जैसे वो भी लिखा होता है, सा विद्या या विमुक्तये। अपने एनसीईआरटी की बुक्स है ना, सब सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक्स होती है, उसका लोगो है, उसमें 3 शब्द है, बहुत छोटा अक्षर हो। कभी पढ़ा है किसी ने? तो वो शब्द है विद्या अमृतम अश्नुते। विद्या अमृतम अश्नुते, कि विद्या से क्या होता है बोले, अमृत का पान किया जाता है। विद्या अमृतम अश्नुते, वो कौन सी विद्या है? या ये कहा गया सा विद्या या विमुक्तये, वो विद्या है जिससे विमुक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। किससे मुक्ति? चिंता मुक्ति, दुख मुक्ति, भय मुक्ति, ये बड़ी मुक्ति है, चाहिए हमें। तनाव मुक्ति, व्यसन मुक्ति, नशा मुक्ति, बड़ी आवश्यकता है समाज में आज, कि आज बड़े बड़े लोग भी इसके शिकार बन जाते हैं, नशा के, गलत आदत के शिकार बन जाते हैं। मोबाइल की भी बड़ी आज नई लत लोगों को लग जाती है,
लोग क्या है, दूध पीते बच्चे भी उसके शिकार बन जाते हैं। दूध पीते बच्चे उंगली बराबर घुमाते हैं कि क्या देखना है, कैसे कहाँ टच करना है, उनको सब उतना दिमाग पता नहीं कहाँ से आ गया कि वो समझते बच्चे मोबाइल के बिना कुछ नहीं उनका होता है। तो इससे बचना चाहिए। हाँ, कुछ उपयोग लिया जा सकता है, लेकिन इतना नहीं कि ज़िंदगी बस उसमें डुबा देंगे। ठीक है, ये कुछ विषय है जीवन के विषय में, आत्मज्ञान के विषय में बोलने वाला हूँ। तो मैं चाहूँगा, ये केवल बोलने की बात नहीं है या बस सुनने की बात नहीं है, इसको अनुभव लेने की बात है। तो मैं चाहूँगा कि अपना मन जो है थोड़ा शांत हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो मैं थोड़ा प्रेयर बोलने वाला हूँ आपके साथ। आप लोग बहुत ऐसे झुके बैठे हैं, कुछ अलग ही बैठे हैं, थोड़ा सीधा सीधा बैठिए सब लोग, सावधान। हाँ, स्कूल सावधान बोलते हैं, अच्छे से बैठिए, पद्मासन में बैठिए या सुखासन में बैठिए। सुखासन एकदम सुखपूर्वक। थोड़ा बहुत लोग चिपक के बैठे, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा एक स्पेस दे दो सबको। वो जो बोलते हैं कीप सेफ डिस्टेंस, कीप इनफ डिस्टेंस, एक थोड़ा अच्छा अंतर रखो ताकि किसी के ऊपर से बोझ ना हो अपना। अच्छे से बैठना, खुला बैठो, चिपक के नहीं बैठना है, थोड़ा खुल जाओ, बाजू हो जाओ, कीप स्पेस, थोड़ा स्पेसिंग रखो, अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आधा घंटा एक सेशन होगा, तो यू शुड बी कंफर्टेबल। ओके, तो मैं पहले बोलूँगा, आप सुनना है और पीछे बोलने का प्रयास करना है। बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक साथ जब स्कूल सब ना मिलके भगवान का नाम लेंगे, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, कभी गाए? हाँ, करते हम शुरू आज का। अभी सुबह तो नहीं, अभी शाम हो गई है, लेकिन शाम का नाम ले सकते हैं। तो भगवान का नाम जो है सत्य है, राम नाम और सत्यमेव। यस, तो ये हनुमान जी को इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है? हनुमान जी को इतनी शक्ति मिलती है राम नाम से। आपकी यहाँ पे लिखा है जय श्री राम, है ना? जब मैं एंट्री किया गेट से, तो मुझे तो अभी है ना वो तो नज़र है देखने का कहाँ पे क्या है, तो मैं सब कुछ पढ़ लेता हूँ, सब कुछ देख लेता हूँ। तो माता सरस्वती भी वहाँ सुंदर रूप में विराजमान है। एक शिव जी का मंदिर भी बन रहा है, बड़ा अच्छा नया मंदिर बन रहा है बड़ा। तो देखिए, भगवान कोई थर्ड पार्टी नहीं है, और माना नहीं माना क्या फ़र्क पड़ता है। भगवान, हम भगवान की तो है, अपना बहुत इंटीमेट घनिष्ठ संबंध है भगवान से, बहुत ही। हम और भगवान कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मतलब हम भगवान के ही है, हम भगवान के अंश है। जैसे हनुमान जी अंश है, महादेव के अंश है हनुमान जी, वैसे हम भी भगवान के अंश है, छोटे अंश है। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं 15वें अध्याय में 7वां श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है, मम अंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। कि इस जगत में जो सभी जीव है वो हम सभी भगवान श्री कृष्ण के, भगवान नारायण भगवान श्री नारायण के सनातन दिव्य अंश है, जिनका कभी जन्म नहीं होता है, इसलिए कभी मृत्यु भी नहीं होती है। जन्म बॉडी का होता है तो फिर बॉडी बूढ़ी बनती है, बदलती समय के साथ, और एक दिन नष्ट भी होती है जब काम नहीं होती, जब काम का नहीं होता है। लेकिन हम तो जीते हैं, जीव जीता है हमेशा। तो जब इसका अनुभव आएगा, बहुत समय हम सुनते हैं हाँ आत्मा क्या होती है, अमर होती है, लेकिन हम जब अनुभव नहीं लेंगे उसका, तो हमें उसका लाभ नहीं होगा, जीवन में आनंद नहीं आएगा, समाधान नहीं आएगा, एक दिव्य सुख नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें अनुभव लेने की आवश्यकता है, तब ताकत आती है। ओके, तो हम प्रेयर बोलेंगे। आप लोग वापिस थोड़ा झुक गए हैं, थोड़ा सीधा बैठिए। यस, बुद्धि जगती है, बुद्धि को जगाने के लिए, चेतना को जगाने के लिए सावधान और अलर्ट होना चाहिए, सीधा बैठना चाहिए। और जब शिक्षक क्लासरूम में सिखाते हैं तो ध्यान पूर्वक सुनना आना चाहिए। सुनना सबसे बड़ी कला है। सर ने बोला लाइफ स्किल्स के विषय में बताओ। सभी कला हम इससे सीख सकते हैं, किससे? सुनने से। सो द बिगेस्ट, द हाईएस्ट, द बेस्ट स्किल इज लिसनिंग स्किल, सुनने की कला। आज लोग सुनने की आदी नहीं है, सुनाने के आदी है। बस बोलना इनको अच्छा लगता है, किसी को सुनना अच्छा नहीं लगता, तो फिर संबंधों में भी समस्या आ जाती है, सुनना ही नहीं चाहते किसी को। लेकिन सुनने से
सभी समस्याओं का हल भी हो जाता है और बहुत ज्ञान भी मिलता है। हम जीवन में सुख पाते हैं सुनने से। जो व्यक्ति दूसरों का सुन पाता है, एक दिन वो भगवान का भी सुन पाता है। कहाँ से? अपने हृदय से। भगवान यहाँ पे है परमात्मा रूप में। जो गीता में भगवान कहते हैं कि मैं सभी के हृदय में हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ माया। 18वें अध्याय में आता है 61वां श्लोक। भगवान बोलते हैं मैं सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ। अभी कुत्ते बिल्ली जो पशु पंछी हैं, इनको ज्ञान कौन देता है, बुद्धि कौन देता है? तो स्कूल कॉलेज में जाते नहीं है कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। जो भगवान साथ में हैं उनको बुद्धि देते हैं। अपना भोजन कैसे पाना है, स्वयं का जीवन का कैसे संभालना है, बच्चे को कैसे पालना है, ये सब कुछ ज्ञान पशु पंछियों को भी होता है। होता है कि नहीं? यस, होता है। सेंस उनको होता है। कुत्ते भी जो नवोदय कैंपस में सब जगह होते हैं, सेंस दिखाते हैं कहाँ बैठना। वो लोग सेंस बुद्धि दिखाते हैं कहाँ पे जाना है, कहाँ नहीं जाना है। मेस में आते हैं वो लोग कुत्ते मेस में आते हैं, जिनको भूख लगती है। तो एनीवे, तो हम लोग प्रेयर बोलेंगे। हाथ जोड़िए सब लोग, साथ ही हाथ जोड़ना है, ठीक है? आंखें बंद करना है। जो आंखें हमें बहुत समय धोखा देती है, गलत जगह हमें भटकाती है आंखें। तो आंखें बंद होने से शांति हो सकती है, मन अपना ध्यान हो सकता है, कंसंट्रेशन फोकस हो सकता है। तो आंखें बंद कीजिए और मन को शांत कीजिए। साइलेंस प्लीज। जो मैं बोलता हूँ उसको सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। बोलो। असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतंगमय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। One last time. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए अपनी आंखें खोल सकते हैं। कुछ अच्छा लगा आपको? कुछ नया अनुभव आता है जब हम एक साथ 5 मिनट हमने किया, 5-6 मिनट, लेकिन मन शुद्ध हो जाता है। जो अनावश्यक विचार, अनावश्यक जो चिंता कभी मन में चलती रहती है, उससे मुक्ति होती है। देखिए, हम सोचते हैं सुख जो है कुछ बनने के बाद, कुछ मिलने के बाद भविष्य में मिलेगा, ऐसा अपना मन में आता है। लेकिन हम लोग का अनुभव है सुख अपने पास है। क्यों? हम जो है जीव आत्मा, जो भगवान का अंश है, वो संपूर्ण है और पूर्ण है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। ईशोपनिषद में ये मंगलाचरण का प्रणाम मंत्र है कि भगवान कौन है? संपूर्ण है। ओम पूर्णमदा और पूर्णम इदम, ये विश्व जो है, हम भी जो है जीव, ये भी पूर्ण है। क्यों? भगवान के अंश है। और पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, और पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद भी पूर्णम एव अवशिष्यते, कुछ कम नहीं होता है, पूर्ण ही रहते भगवान। ऐसा नहीं कि भगवान ने सब बनाया तो कम हो गया उनका कुछ, ऐसा नहीं होता है। भगवान अनंत है, असीमित है। अभी इसकी अनुभूति जो है यदि होनी है तो इतना आसान नहीं है। यदि हम पहले थोड़ा सा स्वयं को जानें, आत्मज्ञान की थोड़ा सोचें तो संभव है। कैसे? एग्जाम्पल आपको देते हैं। अभी हमें इस दुनिया में ऐसे अविनाशी, अनंत, असीमित चीज़ का अनुभव नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी है उसका जन्म होता है और उसका अंत होता है, आदि अंत होता है। शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है। लेकिन एक चीज़ है जिसका कभी आदि और अंत नहीं है। अपना जो शरीर है, बॉडी, इसका भी जन्म हुआ है, शुरुआत हुई है, समय के साथ बदलता रहता है शरीर, एक दिन उसका अंत भी हो जाता है। लेकिन एक चीज़ है जो इसका अंत नहीं होता है, वो है हम। आप देखिए, दुनिया में सब कुछ बदलता है। अपना मन बदलता है, सुबह का मन अलग होता है, शाम का मन, इतना क्या, दिन पल पल का मन अलग होता है, विचार अलग होते हैं। बुद्धि का भी जो क्षमता होता है बदलता रहता है समय के साथ। कभी कभी सुबह सुबह दिमाग चलता है, शाम के समय दिमाग नहीं चलता है। कभी कभी एग्जाम में दिमाग नहीं चलता है, मेस में बैठ के दिमाग चलता है, मेस में कभी दिमाग चलता है, कभी हॉस्टल में दिमाग चलता है, एग्जाम हॉल में दिमाग नहीं चलता कभी कभी याद नहीं आता है जो आना चाहिए। तो बुद्धि भी धोखा खा जाती है, बदलती रहती है उसकी क्षमता। एक चीज़ जो है जो बदलता नहीं है वो हम हैं। अनुभव आपको मैं देता हूँ कैसे कि आप देखिए, आपका बचपन का फ़ोटो होगा, जन्म का फ़ोटो होगा, माता पिता ने बड़े खुशी से आपका फ़ोटो निकाला होगा बचपन का, 2 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का, पहला जन्मदिन का फ़ोटो होगा। वो फ़ोटो को याद कीजिए जो आपके घर पे लगाया होगा कहीं दीवार पे, और आज की जो फ़ोटो है आपकी, मतलब आपका जो इमेज है आज बॉडी का, जो आईने में देखते हैं,
उसको तुलना कीजिए उसके साथ, कितनी समानता है। ना कि वैसा है, एकदम बाल भी वैसे है, ऐसा कुछ है बॉडी है चेंज कंप्लीटली। ध्यान दीजिए कि 1 साल का जो बच्चा हम थे, वो बॉडी और आज की बॉडी कितना बदल गया है। लेकिन माँ ये नहीं बोलेगा कि जो बच्चा जन्म लिया था 1 साल का था वो अलग था सर, आज जो 9वीं में पढ़ता है बच्चा वो अलग है, वो दोनों एक नहीं है, ऐसा बोलेगा? नहीं सर, कैसे बोलेंगे? क्योंकि संबंध जो है बॉडी से नहीं है, संबंध हमसे है, जो जीव है शरीर में, जो कभी बदलता नहीं है। और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। किसी का कोई हादसे में है ना, अपघात जब होता है, एक्सीडेंट जब होता है, हाथ पांव कट गया समझो किसी का, माँ ये नहीं बोलेगा कि सर मेरा बच्चे का 2 हाथ था सर, 2 पाँव था, अभी इस बच्चे का 1 हाथ नहीं 1 पाँव नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं सर, ये अलग है मेरा बच्चे को 2 हाथ था सर, 2 पाँव था सर, इसका तो 1 पाँव नहीं 1 हाथ नहीं सर, ये थोड़ी मेरा बच्चा है। ऐसा माँ नहीं बोलेगा। किसी का समझो चेहरा, किसी का फेस जल गया, कभी होता है ऐसा हादसे में, कभी आग में जल जाता है, किसी का फेस एकदम बदल जाता है, चेहरा पहचान में भी नहीं आता कि ये व्यक्ति कौन था। माँ ये नहीं बोलेगा सर मेरा बच्चा ऐसे दिखता था, ये तो अभी अलग दिखता है, ये मेरा बच्चा नहीं सर। देखो बॉडी का कुछ भी होने दो, अपने संबंध बने रहते हैं। आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। बॉडी एकदम फिट है, पहलवान का बॉडी है, हट्टा कट्टा बॉडी, एकदम हिमाचल का एकदम हट्टा कट्टा पहलवान का बॉडी है, कुश्ती वाला, और उस बॉडी से आत्मा चला गया, जीव चला गया बाहर। होता है कभी, दिल का दौरा आ गया, कुछ हो गया, अचानक चला गया बॉडी छोड़ के, मतलब अपना हाउस छोड़ के चला गया बिना बताए, इन्फॉर्म भी नहीं किया किसी को, किसी मैं जा रहा हूँ बोल के, कहाँ जा रहा हूँ वो भी नहीं बताया, हाउस छोड़ के जो आत्मा है, वो जीव है, चला गया। अब माँ आती है वहाँ पे, माँ अभी देखिए, माँ हाथ कट गया, पाँव कट गया, चेहरा जल गया, बहुत कुछ हो गया बॉडी का, तब भी बोल रही थी कि सर ये कौन है? ये मेरा बच्चा है सर, इसको मैं छोड़ नहीं सकती, या मेरा बच्चा है, ये मेरा इसको मैं संभालूंगी। और अभी बॉडी में कुछ नहीं, मतलब बॉडी तो एज इट इज़ है, एज इट इज़, उसका ना बाल गया है, कुछ नहीं गया है, वैसे के वैसे फिट बॉडी एकदम। लेकिन अभी माँ बोलती है सर इसको ले जाओ सर, इसको हम नहीं रख सकते, कुछ घंटों में बोलती है इसको ले जाओ, अभी कुछ काम का नहीं है। क्यों? मेरा बच्चा चला गया सर। हमें इसका अनुभव किए इस समाज में, जब हम देखे हैं सब अपने आँखों, अपने अपने जीवन में, अपने फैमिली में, समाज में देखे हैं, ऐसा होता है कि जब तक जीव है शरीर में, बॉडी का कीमत है, अपने संबंध बने रहते हैं। जब जीव निकल जाए, वो पिता हो, अपना पति हो, कोई भी हो, बच्चा हो, कोई भी हो, दोस्त हो, कोई उस बॉडी को संभालने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि अपनी पहचान बॉडी से नहीं है, अपनी पहचान आत्मा से है, जो हम कभी सोचते नहीं हैं। तो जिंदगी जीते हैं कि तो बॉडी के लिए जीते हैं, ये समस्या है, इसलिए दुख पाते हैं, समाधान नहीं पाते हैं। नवोदय लोगों में 2 शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म, उसका मतलब है, जो शब्द लिए गए हैं उपनिषद से लिए गए हैं। ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, तो सबसे महान, उत्तम, प्रख्यात, प्रसिद्ध ज्ञान प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म ज्ञान, ये उसका मतलब है। सही मतलब बहुत जगह लिखते हैं कि नॉलेज इज डिवाइन, ज्ञान दिव्य है, ऐसा बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही भाव है, शब्दों का जो सही उसका मतलब ये है, ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है। आजकल देखो, किसी को लूटने का, फंसाने का, मारने का भी ज्ञान होता है लोगों को। आज जो सबसे बड़ा क्राइम हो गया है साइबर क्राइम, ऑनलाइन चीटिंग, ये कोई अनपढ़ लोग थोड़ी करते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग होते हैं, वो लोग कंप्यूटर सिस्टम जानते हैं, मोबाइल सिस्टम जानते हैं, फंसाते हैं लोगों को। तो ज्ञान तो ये भी है, लेकिन ये तो ज्ञान दिव्य नहीं है, ये तो कोई अच्छा ज्ञान नहीं है फंसाने का, लूटने का। तो ये जो शब्द है प्रज्ञानम, सबसे महान ज्ञान प्रज्ञानम क्या है? ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म क्या है? भगवान का एक नाम है
पर ब्रह्म, आत्मा परमात्मा तो पर ब्रह्म। और जो हम हैं जीव आत्मा, जो भगवान का अंश कहलाता है, उसे बोलते हैं ब्रह्म। एक भ्रम होता है, वो अलग है ब्रह्म। तो ब्रह्म जो है अपनी पहचान है। जैसे वेदों में एक वाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि। वे संस्कृत भाषा का एक ऐसा विशेष गुण है, कम से कम शब्दों में बहुत बड़ा संदेश दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है। कि बस 2 शब्द है, अहम ब्रह्मास्मि। सभी जीवों की पहचान, जो सनातन पहचान है, नित्य पहचान है, सत्य रियल वास्तविक पहचान है, वो बताई गई है कि हम सभी अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये बॉडी नहीं, हड्डी मांस की गाड़ी जो बदलती रहती है समय के साथ, एक दिन नष्ट भी होती है, जिसका कोई भरोसा भी नहीं है। जो बोलते हैं ना, एक पल का जीना फिर तो है जाना, तो बॉडी के लिए कहते हैं कि बॉडी का कोई भरोसा नहीं है, कब कौन से पल में ख़त्म हो जाए। लेकिन हम जो जीव है तो कौन है? सच्चित आनंदमय जीव आत्म ब्रह्म है। तो अपनी पहचान जो हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम लोग? हम बूढ़ा ना बने चाहते हैं कि हम बूढ़ा ना बने। बूढ़ा बनने की बात वो दोष होती है, सफ़ेद बाल भी लोगों को सहन नहीं होता है। कितने लोग काला करते रहते हैं हमेशा, क्यों? बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता उनको, बुढ़ापा में मन में लगता है, बुढ़ापा अच्छा नहीं लगता है। तो हम बूढ़ा बनना नहीं चाहते हैं, हम बीमार होना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें सुख नहीं मिलता, तकलीफ होती है। हम मृत्यु कभी नहीं चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। सोचिए इसके विषय में क्यों? क्योंकि हम बूढ़ा बनने वाला बॉडी नहीं है, हम बीमार होने वाला शरीर नहीं है, हम मृत्यु पाने वाला ये देह नहीं है। हम हमेशा जीने वाला सच्चित आनंदमय, सत मतलब शाश्वत, चिन्मय और ज्ञानमय आनंदमय आत्मा है। इसलिए अपनी स्वाभाविक इच्छा है कि हम हमेशा जिए, कल जिए नहीं, आनंद के साथ जिए। क्योंकि अपना स्वभाव आत्मा का क्या बताया गया है वेदों में? हम भगवान जैसे सच्चिदानंद स्वभाव के हैं, सच्चित आनंद। देखो दुनिया में कुछ भी बन जाओ, पीएम बनो, सीएम बनो, राष्ट्रपति बनो या कोई उद्योगपति बनो, कुछ भी बनो, डॉक्टर इंजीनियर बनो, ये सब कुछ जो है दुनिया का टिकने वाला नहीं है। आज जो 2 दिन पहले भूकंप हुआ, कहाँ हुआ भूकंप? थाईलैंड, म्यांमार में बहुत बड़ा भूकंप हुआ है। तो बहुत लोगों का जीवन उसमें गया है और कितना नुकसान भी हुआ है। बिल्डिंग जो बड़े बड़े बिल्डिंग बनाई थी, धराशायी हो गई है। ऐसे भूकंप बहुत जगह होते रहते हैं। हिमाचल में भी जो है पिछले साल इतनी बाढ़ हुई थी, इतना वर्षा हुई थी कि बहुत जगह गांव के गांव बहे गए थे, हमने देखा था न्यूज़ में। तो पीछे है ना उत्तराखंड में इतना बारिश हुआ था, केदारनाथ के बाजू में ना इतना पानी था या इतना बड़ा बाढ़ आई थी, कितना कुछ बह गया था। होता रहता है बहुत जगह। तो ये जीवन ऐसा ही है जो अनिश्चित है, लेकिन एक चीज़ निश्चित है कि हम जो है उसका कुछ नहीं होने वाला। जो भगवान गीता में कहते हैं, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, 2 अध्याय का 23वां श्लोक है गीता का, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आप न शोषयति मारुतः। एक श्लोक में भगवान बताते हैं कि आत्मज्ञान की बात, कि आत्मा जो है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कि आत्मा का किसी अस्त्र शस्त्र से टुकड़ा नहीं किया जा सकता। बॉडी के टुकड़े कभी हो जाते हैं, एक्सीडेंट में हो जाते हैं, कट जाता है बॉडी कभी, लेकिन आत्मा कभी कटती नहीं है। मैंने जो बताया, किसी का हाथ कट गया, पाँव कट गया, लेकिन माँ क्या बोलती है? तो मेरा बच्चा है सर, मेरा बच्चा है। और कितने लोग हमने देखे हैं, हाथ नहीं पाँव नहीं है, लेकिन जीवन का सुख लेते हैं। क्यों? कि जीवन का सुख के लिए हाथ पाँव ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा विचार, अच्छी भावना, अच्छा मन चाहिए। जीवन का सुख उसमें है। हाथी जैसा बॉडी होगा, भैंस जैसा भी बड़ा बॉडी होगा, लेकिन अच्छा विचार नहीं है, अच्छा मन नहीं है, अच्छी भावना नहीं है, तो सुख नहीं लगता। सुख जो है अपनी मन की स्थिति है, चेतना की स्थिति है। हमने अनुभव किया है, जो बोलते हैं इंग्लिश में, हैप्पीनेस इज़ दी स्टेट ऑफ माइंड। कितने बच्चों को मैं दिखा है 90+, 95, 96 मार्क्स लेके आते हैं एग्ज़ाम्स में,
और दुखी होते हैं। और कुछ बच्चे जो 60-70 मार्क्स लेके थे पेड़ा बांटते सब जगह, सब में पास हो गया, सब पास हो गया, पास हो गया। ऐसा हमने देखा है, क्योंकि वो जो दुखी है इसलिए दुखी है, सर मैं फर्स्ट नहीं आया सर, मैं सेकंड आया सर, मैं थर्ड आया सर, इसलिए दुखी है। और कभी कभी जो फर्स्ट आया वो भी दुखी होता है, सर 96 मिला सर, 98 नहीं मिला सर। मतलब दुख होने के लिए, दुखी होने के लिए कोई बहाना ना कुछ भी निकालते हैं जिसको निकालना है। लेकिन जिसको सुख लेना है वो सब जगह सुख ले सकता है। तो बोलने का मतलब है सुख अपना मन की स्थिति है, यदि वो सही हो, यदि अपनी मन की स्थिति सही हो तो हमेशा हम सुखी हो सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं। क्योंकि सुख जो है भविष्य में नहीं है, सुख होता है वर्तमान में। जब हम जीवित है, जब हम जहाँ पे हैं वहाँ सुख ले सकते हैं। आप देखिए छोटे बच्चे जो है ना, छोटे बच्चे आपने बहुत समय देखा होगा कि वो कुछ देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं, ऐसा स्माइल देते हैं, आश्चर्य व्यक्त करते हैं, वाह लड्डू देखा, लड्डू। लड्डू खा तो नहीं पाते हैं लेकिन देख के भी खुश होते हैं बच्चे कि वो लड्डू ना हाथ लगाते कुछ ऐसा, लेकिन खा नहीं पाते हैं तो बड़े खुश होते हैं। क्या है, बॉल देखो दिखता है लड्डू। तो बच्चे जो है अज्ञान में भी होते हैं लेकिन सुख पाते हैं। कैसे? वो भगवान को ऐसा बोलते हैं, छोटे बच्चे जब बच्चा 5 साल का होता है, 5 साल तक खुद भगवान उसको संभालते हैं। 5 साल तक ना, 1 से 5 जो आयु होता है बच्चों का, भगवान स्वयं उसको संभालते हैं, स्वयं उसको बहुत अच्छा अनुभव देते हैं और उसको सुख देते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि उन बच्चों जैसा मासूम ना, इनोसेंट मासूम बच्चे जैसा यदि हम निष्पाप भाव दिखाएंगे, रखेंगे दिल में, तो हमें जीवन का सब कुछ चीज़ जो है दुनिया का सुख देता है। पंछी कैसे उड़ता है वो देख के भी हम बहुत सुख ले सकते हैं। पेड़ पौधे कैसे फूल देते हैं, कि पेड़ पौधे कैसे छांव देते हैं, फल देते हैं, कैसे फल बनते हैं, चीकू कैसे बनता है, एप्पल कैसे बनता है, ये देख के आश्चर्य व्यक्त कर सकते हैं, सुख ले सकते हैं। आज लोगों को कुछ भी देख के उनको सुख नहीं लगता। क्यों? मोबाइल देखते रहते हमेशा। तो मोबाइल देखने के चक्कर में उनकी बुद्धि जो इतनी मंद हो जाती है, सुन्न हो जाते हैं कि उनको कुछ भी दुनिया का अच्छा नहीं लगता। ऐसा होता है। इसलिए बच्चों हम ये बोलना चाहेंगे कि यदि हम जानेंगे अपनी पहचान जो है भगवान के साथ सच्चित आनंदमय, मैं जो बताया दुनिया का जो भी कुछ चीज़ है वो टिकने वाला नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो हम हैं सत्य आत्मा क्या है, न बदलने वाला न मिटने वाला, सत्य शाश्वत। चित्त मतलब ज्ञानमय। आत्मा जो है स्वाभाविक रूप से ज्ञानमय है। अच्छे से बैठिए बेटा, अच्छे से बैठना है। सामने प्रिंसिपल सर हैं, वीपी सर हैं, सम्मान करना चाहिए ना हमें, और खुद भी अच्छे से बैठना चाहिए। अच्छे से बैठो। ऐसे किसी के ऊपर लेट के क्या अपना लक्षण है। समाज जो है ये देखता है, समाज ये देखता है आपके अंक कितने हैं कागज पे, मार्कशीट पे, वो बस एक दिन की बात होती है, बाद में कोई उसको पूछता भी नहीं है। लेकिन आपके कैसे गुण हैं वो सब लोग देखना चाहेंगे, देखते हैं, सब क्या देखते हैं। आप कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे आप सुनते हैं, कैसे आप बोलते हैं, कैसे आप चलते हैं, ये सब कुछ लोग हमेशा देखते रहते हैं। और आपकी जो कीमत है, आपकी वैल्यू, आपकी कीमत उसके हिसाब से बनाएंगे। हमने देखा है कि लोग जैसे मार्क्स को ना, मार्क्स इंग्लिश में जो मार्क्स बोलते हैं उसके 2 मतलब होते हैं, एक अंक होता है, एक गुण होता है। तो अपने विद्यालय में जब हम शिक्षा लेते हैं तो हमें अंकों के साथ साथ गुणों को भी विकास करने की आवश्यकता होती है। गुणों का विकास, अच्छे गुण हम में हो। कभी अंक कम भी आ गए गलती से या कोई दुर्भाग्य से, दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जब अपने पास गुण होंगे, गुण आपको ज़िंदगी भर काम में आएंगे। अंक तो ठीक है, थोड़े समय का काम आता है, लेकिन गुण आपको जीवन में काम आएंगे। गुण, सबसे बड़ा गुण होता है दूसरों का सम्मान करना, दूसरों को सम्मान देना, सबसे बड़ा गुण है। और स्वयं हमेशा नम्रता दिखाना, हम्बलनेस,
humbleness. We must be humble enough to respect others. कि हम तुच्छ हैं, आप बड़े महान हैं, ऐसा भाव क्यों? क्योंकि उससे हम लोगों से जुड़ पाते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं। खुद को बड़ा मानेंगे तो फिर हम दूसरों को सम्मान नहीं दे पाते, हम दूसरों को सम्मान नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा नम्रता दिखाना चाहिए। और बोलते हैं विद्या ददाति विनयम, जिससे विद्या हो जाए, विद्या मिल जाए, ज्ञान हो जाए, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री का ज्ञान नहीं, जीवन का ज्ञान, आत्मज्ञान, अपना स्वयं का ज्ञान जिसको हो जाए ना, वो दिव्य विद्या, अध्यात्म विद्या, यही विद्या की बात है। जो ना सा विद्या या विमुक्तये या विद्या अमृतम अश्नुते, ये विद्या ददाति विनयम, वो विद्या कौन सी बात है? जीवन की विद्या, उसे बोलते हैं अध्यात्म विद्या, दिव्य विद्या। अंतिम कुछ 10 मिनट है, ध्यान दीजिए। तो ये जो दिव्य विद्या है, जीवन विद्या है, अध्यात्म विद्या, ये हमें वेदों से मिलती है। जो माता देवी सरस्वती के हाथ में जो वेद होते हैं वहाँ से मिलती है। आज के समाज में वेद पढ़ना, वेद तो समझना इतना आसान चीज़ नहीं है। हम प्रज्ञानम ब्रह्म 2 शब्दों को समझ नहीं पाते हैं तो बाकी वेद क्या समझेंगे। लेकिन भगवत गीता जो वेदों का सार है, जो स्वयं भगवान 5000 साल पहले भगवत गीता का ज्ञान दिए अपने भक्त अर्जुन को महाभारत के युद्ध के निमित्त, तो वो ज्ञान आज भी उपलब्ध है। और जो हम वेदों में पढ़ के समझ नहीं सकते, वो भगवत गीता जो छोटा सा किताब है, जो विज्ञान है एक जीवन का या दुनिया का, भगवत गीता, वो पढ़ के हम समझ सकते हैं। गीता में केवल 700 श्लोक हैं। यदि कोई पढ़ना चाहे, उसका अनुवाद समझना चाहें तो एक दिन में हो सकता है। 700 श्लोक कोई बड़ी बात नहीं है, 2-2 लाइन का एक अनुवाद, 700 श्लोक 1400 लाइन। 1400 लाइन जो है पढ़ना समझना एक दिन में हो सकता है, कोई पढ़ना चाहे तो। भगवत गीता, सभी दुनिया के महान लोगों ने भगवत गीता का अभ्यास किया है और जीवन को महान सफल बनाया है। क्योंकि वेदों में जो कुछ ज्ञान है स्वयं भगवान भगवत गीता के माध्यम से सहज रूप से दिए हैं 5000 साल पहले। आज भी वो सब उपलब्ध है। और आज के समय में सभी भाषाओं में ये उपलब्ध है ज्ञान, हम पढ़ सकते हैं। जो महाभारत का एक हिस्सा है गीता उपदेश, तो गीता में मुख्य 5 बातें आती है कि जीव जो है, हम सभी आत्मज्ञान, उसका जीव का ज्ञान, आत्मज्ञान। दूसरा आता है भगवान का ज्ञान, जो दुनिया भगवान बनाते हैं, दुनिया चलाते हैं, कैसे बनाते हैं, कब बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये ज्ञान भगवान के विषय में। भगवान की शक्तियाँ क्या हैं, तो भगवान के विषय में। तीसरा विषय गीता में आता है कि जो दुनिया बनी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में अनंत कोटि तारे ग्रह लोग होते हैं, तो वहाँ पे जीवन कैसा है, वहाँ पे क्या है, कौन वहाँ पे है, कौन उसको संभालता है, सब कुछ ज्ञान। जो भगवान दुनिया बना है तो उनको पता है सब कुछ। जैसे जो कंपनी मोबाइल बनाती है, मशीन बनाती है, वो पुस्तक छापती है, मैनुअल है ना, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल देती है, गाइड देती है, यूज़र गाइड। वैसे ही जब भगवान दुनिया बनाए हैं, दुनिया चलाते हैं, उनको पता है कहाँ कब कैसे बना है, कहाँ पे क्या है, तो वो दिया है वेदों में। तो वेदों का ज्ञान संक्षिप्त में भगवान गीता में भी दिया है। चौथा विषय कि जो काल शक्ति है, जो काल के प्रवाह में सब कुछ दुनिया बनती है, पालन होता है, एक दिन उसका वाइंड अप होता है, प्रलय होता है, तो काल शक्ति का ज्ञान जो है ना, कभी वो मालिका में आता था, मैं काल हूँ, महाभारत की एपिसोड्स में आता था शुरुआत में, मैं काल हूँ। तो भगवान काल शक्ति है जिसके प्रभाव में सब कुछ होता है। काल का प्रभाव हम देख पाते हैं, लेकिन जो काल जो चलाता है भगवान, हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन थोड़ा ज्ञान होगा, अपना चेतना शुद्ध होगा, तो हम भगवान को भी अनुभव कर पाएंगे। ओके, तो काल शक्ति का ज्ञान है। 5वां विषय गीता का मुख्य विषय है कर्म। कर्म, अपने सबका जीवन जो है ना, कर्मों का फल होता है। आज हम जो कुछ भी है, अपनी जो बुद्धि जैसे भी है, अपना मन जो भी है, क्षमता, शरीर का जो भी अपना क्षमता है, वो हमने जो कर्म किए हैं अब तक, इस जन्म में और पिछले जन्मों में, उसका फल है, परिणाम है। और आज जो हम कर्म करने वाले हैं अभी, वो भविष्य में फल देगा। तो कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म का जो नियम है, कर्म का जो
विषय है भगवान ने बताया है, कर्म का महत्व। क्योंकि अपना जीवन बिगड़ता है कर्म से ही, जो गलत कर्म कभी होता है, और सुधरता है तो अच्छे कर्म से। तो कर्मों का नियम जो है ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ये नियम भगवानी दुनिया में बनाए हैं, जो इंग्लिश में हम बोल देते हैं टू ईच एक्शन देयर इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। वो तो भगवान का नियम है। न्यूटन बस वो एक स्टेटमेंट बना रहे इंग्लिश में, लेकिन नियम तो भगवान का ही है। एप्पल जो नीचे गिरते थे वो न्यूटन ने थोड़ी बनाया नियम तो भगवान ने बनाया है। ग्रेविटेशन नियम जो है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, भगवान बनाए हैं। स्टेटमेंट जो है, केवल स्टेटमेंट वो न्यूटन जी लिख दी हैं। तो हमें समझना चाहिए दुनिया में जो भी कुछ है, हम कभी कभी साइंटिस्ट को बहुत मानते हैं, वाह साइंटिस्ट ने क्या काम किया है, उन्होंने बस डिस्कवर किया है, बस खोजा है, बस कुछ बनाया तो कुछ नहीं है। दुनिया जो कोई बनाया है उसको भी तो जानो। जैसे कोई लोग ना, हाँ वो साइंटिस्ट ने वो प्लूटो को ढूंढ लिया, प्लूटो है ना, प्लूटो यूरेनस, वो हाँ प्लूटो ने साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया, कोई प्लैनेट है प्लूटो। वो बनाया कौन, वो कितना महान होगा। जैसे कभी एक वो पेंटिंग थी, मोनालिसा का पेंटिंग ना, कौन बनाया है उसको? हाँ, लियोनार्डो दा विंची। ओ वाह क्या पेंटिंग है। लेकिन मोनालिसा को कौन बनाया? पेंटिंग बना लो, इतना तुम नाम बड़ा बनाते हो, लेकिन मोनालिसा को जो बनाया होगा वो कितना महान सुंदर होगा। और भगवान, हम ये ना दुनिया को देख के बड़े होते, वाह क्या दुनिया है, क्या, लेकिन दुनिया बनाने वाला कितना सुंदर महान होगा। यदि वो जानेंगे तो हम भगवान से जुड़ पाएंगे और जीवन का बड़ा आनंद पाएंगे। बच्चों, हमने ये किया है कि हम नॉलेज से जो कुछ सीखे थे बचपन में कि रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम, आगे धरती पूजा स्थान हो। याद है आपको? हाँ सर, गाते सर कि नव सूर्योदय नव चंद्रोदय हमी नवो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम कुछ नया बने, हमी नवोदय हो। जैसे रोज नया जीवन शुरू होता है, कब? सूर्योदय से, नव सूर्योदय। तो आज नया साल भी है भारतीय परंपरा अनुसार, तो एक अच्छा अवसर है कि हम ये जीवन का जो उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य आपको बताऊं 2 मिनट में, वो है कुछ ऐसा पाना जो क्या हो, नित्य हो, हमेशा साथ रहें। वो है आत्म अनुभव। कुछ बनने की आवश्यकता नहीं। हम जो है इतना महान हैं हनुमान जैसे, क्योंकि जो बनेंगे वो क्या होगा, टेम्पररी होगा, थोड़े दिन की बात होगी। लेकिन जो हम हैं परमानेंट, जीव आत्मा, हनुमान जैसे एक अपना स्वरूप है, दिव्य शरीर है अपना, अभी वो ढक गया है क्योंकि हम ये हड्डी मांस की बॉडी में जन्म लिए हैं, अभी बैठे हुए हैं। इसलिए हमें लगता है कि मैं कुछ बन जाऊं तो सुख पाएंगे। पानी का जीव जो मछली है, उसको उड़ने की आवश्यकता नहीं, उसको पंछी बनने की आवश्यकता नहीं, उसका जीवन पानी में सुखी है। हवा का जीव जो उड़ने वाला है, उसको पानी में तैरने की आवश्यकता नहीं है, वो हवा का जीव है। वैसे ही हम जो जीव है भगवान का अंश है, जो क्या है, सच्चिदानंद। क्या है? सच्चिद आनंद। सत मतलब शाश्वत, परमानेंट। जो भगवान बताए ना, नैनम छंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, कि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, न चैनम क्लदयंती आप, पानी उसको भिगा डुबा नहीं सकता, न शोषयती मारुतः, हवा उसको उड़ा नहीं सकती, सुखा नहीं सकती। ऐसे जीव आत्मा जो अविनाशी है, यदि हम जाने कि हम वो है हनुमान जैसे, तो हमें क्या कमी होगा? पूरा दुनिया जो है ना आपका बन जाएगा। क्यों? आप भगवान के हो। जैसे माता पिता का धन बच्चों को भी मिलता है, बच्चों का लिए होता है, वैसे भगवान को दुनिया बनाते हैं। और किसके लिए बनाते हैं? अपने लिए बनाते हैं कि बच्चे जो हम सभी उनके हैं उसका आनंद ले। लेकिन हम लोग का समस्या क्या है? हम लोग अपने माता पिता को, अपने भगवान को, जिसके हम अभिन्न या हम एक उनके एक अंश है, हम उनको नहीं मानते जानते।
अपने माँ बाप को भूल जाए, अनाथ जैसे हम अपना अकेला स्वतंत्र जीवन जीना चाहें तो हम सुख नहीं पाएंगे। अपना सुख भगवान के साथ है, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। तो बच्चों, ये हमें समझना चाहिए कि बस एक बात समझने से कि ये बातें जो हैं कि मनुष्य समझ सकते हैं, यदि मैं कुत्तों को, गधों को ज्ञान देने जाऊं वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है। वो तो बाकी जो पशु जीव हैं, पशु पंछी, वो केवल बॉडी को ही आत्मा मानते हैं या स्वयं मानते हैं। कुत्ता समझता है वो कुत्ता है, लेकिन हम तो मनुष्य समझ सकते हैं नहीं, बॉडी अलग है, हम अलग है। जो बोलते हैं ना, माई बॉडी इज, है ना, लाइक दिस, ऐसा बोलते हैं। माई हाउस इज शिवालिक, नीलगिरी, ऐसा बोलते हैं, या उदयगिरी बोलते हैं, या और क्या है, अरावली। हाँ, हम लोग के समय नाम अलग थे, 98 तक ना सब जगह लोकल नाम होते थे अब अपने स्कूल का, और कलर कोड भी जो है अलग अलग होते थे स्कूल के हिसाब से। अभी पूरा देश में एक जैसा कलर कोड आया है, अच्छी बात है। तो कौन से हाउस का बच्चा मस्ती किया है दूर से समझ में आता है पीला कपड़ा देखा तो कौन है, उदयगिरी है। लाल दूर से समझता है कि हाँ ये हाउस का मस्ती कर रहा है बच्चा, तो पकड़ में आ जाता है जल्दी। पहले क्या होता, समझ में नहीं आता कौन सा हाउस का बच्चा एनीवे, इसलिए कलर कोड भी बनाए गए हैं। तो बोलने का मतलब है, अंतिम 1 मिनट बोलता हूँ, कि हमें जो सौभाग्य मिला है नवोदय में, उसका हमें सदुपयोग लेना है। जो बच्चे मुझे पूछते हैं सर अच्छा मोटिवेशन दीजिए पढ़ने के लिए, अच्छा आपको चाहिए मोटिवेशन? कभी कभी मन नहीं लगता पढ़ाई में, ऐसा होता है ना, कभी पढ़ते हैं मन नहीं लगता है, फोकस नहीं हो पाते, कंसंट्रेशन नहीं होती है ना सर, डिस्ट्रैक्शंस होती है, याद नहीं रहता सर, ऐसे बता ना। आपको बताओ तो सोल्यूशन उसके लिए कि कैसा मन लगेगा पढ़ाई में, कैसे हम शांत फोकस हो पाएंगे। बच्चों, मोदी जी भी बोलते हैं, आपसे बात करते हैं कभी, पता है ना आपको, परीक्षा पे चर्चा होती है, सुना है कभी? दिखाते हैं मोदी में, है ना, LCD पे दिखाते हैं कि सुनाते हैं मोदी जी की बात, तो मन की बात, उनकी दिल की बात बताते हैं मोदी जी। तो ये बताते हैं कि तनाव की आवश्यकता नहीं है। बोलते हैं सेलिब्रेट योर एग्जाम्स एज दी फेस्टिवल, बोलते हैं कि परीक्षाओं को एक उत्सव के रूप में मनाओ। तो उनका मतलब ये बोलने का कि हमें आनंद हमेशा लेना है, ये नहीं कि बस एग्ज़ाम मतलब जीवन और मृत्यु है, एग्ज़ाम में कम अंक आ गए तो गया जीवन, ऐसा कुछ नहीं है। एक एग्ज़ाम है कुछ 2 घंटे की, उसमें अपना जीवन का कोई इतना ज़्यादा उसको संबंध नहीं जोड़ना है। कभी कभी मन बिगड़ गया, कभी मतलब मन शांत नहीं है, कभी याद नहीं आया, तो क्या प्रॉब्लम है, होता है कभी ऐसा। इतना एकदम डिप्रेशन हो के कभी क्या जीवन का कोई उद्देश्य, ऐसा नहीं सोचना है। बच्चों, जब तक हम में ज्ञान लेने की इच्छा है, सीखने की इच्छा है, कोई कमी नहीं होगी। तो अपने समिति ने पहली अच्छा गाइडलाइन दिया है, मोटिवेशन दिया है, हमने लिया है। ध्यान दीजिए बच्चे, थोड़ा जो छोटे बच्चे हैं ध्यान दीजिए, यस प्लीज़ ध्यान दीजिए। अंतिम 1 मिनट, मोटिवेशन की पढ़ाई के लिए, जीवन के लिए भी सबसे महान मोटिवेशन है लर्निंग, सीखना, कुछ समझना, कुछ नया ज्ञान लेना। हमेशा आपका मन लगेगा, ये नहीं सारी एग्ज़ाम हो गई है अभी बस मस्ती, हाँ बस अभी किताब नहीं खोलना है सर, बस हमको टीवी दिखाओ, हमको बस, है ना, मैच दिखाओ, ऐसे बच्चे सोचते हैं। बच्चों, ठीक है थोड़ा समय देखा, 1 घंटा 2 घंटा ठीक है, कभी कभी, रोज़ नहीं। तो लेकिन अपना भावना होना चाहिए, एग्ज़ाम ख़त्म हो गई या नहीं, हमें कुछ सीखना है, कुछ नया ज्ञान लेना है, कुछ नया समझना है। ध्यान दीजिए, लास्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट। किसी का कुछ सवाल 1-2 हो तो बोलेंगे बाद में। तो देखिए, मन लगेगा जब हमें कुछ सीखने की इच्छा होगी। मन क्यों लगता है, हम अब इसे मन बना लेते हैं, मुझे क्या मिलेगा, कितने मार्क्स मिलेंगे, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे सेकंड आना है, मुझे मेडल मिलना है कंपटीशन में। तो ऐसी जब मन बना लेते हैं, ऐसी इच्छा बना लेते हैं, अपेक्षा बनाते हैं, तो पहले ही हम तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है, होगा नहीं होगा वो अपने हाथ में नहीं, वो अनिश्चित होता है। और फिर जो आनंद हम ले सकते हैं, वो प्रतियोगिता में भाग लेने का आनंद, खेलने का आनंद, वो ना कंपटीशन का आनंद, भाग लेने का आनंद, वो हम खो देते हैं, क्योंकि पता नहीं वो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाते हैं।
कुछ बच्चे भाग लेते ही नहीं है, सोचते हैं मुझे तो मेडल मिलने वाला नहीं तो मैं क्यों भाग लूँ। तो जो आनंद हमें मिल सकता है कोई स्पर्धा में भाग लेने का, वो हमें नहीं मिलता है। बच्चों हम अपनी हमेशा स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में फर्स्ट सेकंड थे, लेकिन हमने पाया है उसमें सुख नहीं मिलता है। सुख मिलता है अपना सही विचार भावना से। जब मोटिवेशन अपना होता है, कुछ ज्ञान लेना है, कुछ सीखना है, कुछ अच्छा बनना है, किसके लिए? वो भी केवल कागज का पैसा कमाने के लिए। तो समिति बोलती है कम टू लर्न, शिक्षा के लिए आइए, शिक्षार्थ आइए बोलते हैं, और साथ में जाने का भी बोलते हैं। तो सेवार्थ गो टू सर्व। देखो हम बोलते हैं आई लव माई, हाँ वो क्या बस बोलने की बात है, आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री। हमें समझना चाहिए लव मीन्स टू सर्व। लव मीन्स टू, जैसे माता पिता का प्रेम होता है बच्चों के प्रति, तो माता पिता हमेशा सेवा करते हैं बच्चों की। आप जब वेकेशन में जाते हैं तो माँ आपको बेटा क्या बनाऊँ आपके लिए, क्या खाओगी, क्या खाओगे, पूछते हैं, 3-3 बार पूछती है माँ। मेस में मिलता नहीं होगा तो वो खिलाऊंगी आपको, ऐसा माँ हमेशा ध्यान देती है। क्यों? सेवा करना चाहती हैं आपको। क्यों? आपको चाहते हो, उसका प्रेम है। सेवा मतलब क्या है? सेवा आनंद पाने का माध्यम है। लोग आनंद तो चाहते हैं लेकिन सेवा नहीं करना चाहते, तो आनंद कहाँ से मिलेगा? बच्चों यदि हम इतना समझ जाएं, हम सभी सेवक है। जो बोलते हैं सबका मालिक तो एक भगवान है और हम उनके सेवक हैं। हनुमान जैसे स्वयं भगवान भी जो है मालिक होते हुए भी हमेशा सेवक बने रहते हैं। जैसे माता पिता सेवा ही करते रहते हैं हमेशा, वैसे भगवान भी जो है सभी जीवों के लिए, सबके लिए सेवा करते रहते हैं, कुछ व्यवस्था बनाते रहते हैं प्रेम की वजह से। तो बच्चों सेवा हमें आनंद दे सकती है। हनुमान जी इतने महान क्यों हैं? भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो हम भी जो है ना, जो आपको इंग्लिश में बोलते हैं सर्विस, क्या बोलते हैं जो आपको इंग्लिश में? सर्विस। तो सेवा का भाव बड़ा महान है। यदि जॉब को जॉब समझेंगे तो उसमें फेस कंटाला आता है, उसमें मूड नहीं आता है, उसमें हम छुट्टी चाहिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब जॉब को हम सर्विस समझते हैं, सेवा है, अपनी ड्यूटी है भगवान के लिए, दूसरों के लिए, तो हम उसमें आनंद पाते हैं। जैसे मैं अभी देखिए ना, हमें कोई एक पैसा कमाना है ना कुछ, हमें कुछ अलग बनना है, लेकिन बस ज्ञान बांटने का, सेवा करना है, लोगों को एक अच्छा अनुभव देना है। तो हम लगे हैं पिछले 13 साल से मैं सेवा कर रहा हूँ, ज्ञान का प्रचार सब जगह। तो जीवन में बहुत आनंद पाया है, क्योंकि जीवन की आवश्यकता कुछ ज़्यादा नहीं है। थोड़ा अन्न चाहिए, भोजन, थोड़ी जगह चाहिए, थक गए तो लेटने के लिए, वो पूरा दुनिया में पशु पंछियों के लिए भी तो उपलब्ध होता है, तो अपने लिए उपलब्ध नहीं होगा? अवश्य होता है। हमें जीवन का सुख मिलेगा सेवा की भावना को अपना कर। हाँ, ये नहीं कि हमको जॉब नहीं करना, जॉब कीजिए, लेकिन उसको भी कैसे करना है? हमने भी 8 साल जॉब किया जब आवश्यकता थी कुछ पैसे कमाने की, जब आवश्यकता नहीं थी। हाँ, शादी का मन नहीं था पहले से, क्योंकि होता है किसी का मन नहीं होता है, किसी का मन होता है सामाजिक सेवा का होता है, सोशल लाइफ का जीवन इच्छा होती है या भावना होती है। तो मुझे बचपन से था, नवोदय से, कि सबके लिए जीना है, सबके लिए सोचना है, सोशल लाइफ जीना है। मैं जब स्कूल में था नवोदय में आपके जैसा, तब मैं 6ठी क्लास से जब था 6ठी क्लास में, तो बड़े भैयाओं से ज्ञान लेता था। भैया मुझे थोड़ा समझा दो, गाइडेंस दे दो, वो आदत पहले से थी, बड़ों से ज्ञान लेना है। जब मैं 7th-8th में जाता गया, छोटे बच्चों को मैं मदद देता गया, सिखाता गया, कुछ ज्ञान देता गया। तो वो आदत बचपन से ऐसी इतनी स्वाभाविक थी। आज मैं इतने साल के बाद भी वो सहज रूप से नवोदय में कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बचपन में किया है। ये तो साधु के लिए नवोदय में अभी इतना देश घूमना इतना आसान चीज़ नहीं है। अकेला बैग उठा के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घूमना है, इतना आसान चीज़ नहीं है। लेकिन जब मैं बचपन से किया हूँ और मुझे सोशल लाइफ का आदत बचपन से है, ज्ञान बांटने का, मदद करने का आदत है, तो मुझे आनंद आता है इसमें। मुझे कोई ऐसा हो मैं अकेला कैसे जाऊँ, कुछ नहीं लगता, सभी अपने लगते हैं। जो बोलते हैं ना अपने ज्ञान का जो प्रभाव क्या होता है, वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव, ये जो भावना है कि पूरा विश्व जो है अपना फैमिली है, तो ये आएगा। हम सभी एक फैमिली है, हम भाई बहन हैं। बोलते हैं ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। केवल इंडियंस नहीं, केवल मनुष्य नहीं, सभी जीव अपने हैं, सभी पूरा दुनिया अपने फैमिली मेंबर है। तो ये जब भावना कब आएगा? जब भगवान को मानते हैं। तो बच्चों अंतिम पॉइंट यही है, यदि हम जीवन में कुछ अच्छा स्किल पाते हैं, चाहते हैं, तो गीता में उसका 2 शब्दों में लिखा गया है, 3 शब्दों में, योगः कर्मसु कौशलम। IIT के लोगों में 3 शब्द है,
LIC के लोगों में 3 शब्द हैं, ये 2 शब्द, योगक्षेमम वहाम्यहम्। LIC लोगों में, वो भी गीता से लिए गए हैं, 9वां अध्याय से आता है वो, योगक्षेमम वहाम्यहम्। IIT के लोगों में 3 शब्द है, योगः कर्मसु कौशलम, कि सबसे बड़ा कौशल क्या है सभी कर्मों में, योग है। योगः कर्मसु कौशलम, द हाईएस्ट स्किल इज टू कनेक्ट टू कनेक्ट विद गॉड। योग मतलब जोड़ना, योग क्या है, कर्मसु कौशलम। तो जब हम भगवान से जुड़ते बच्चों, तो भगवान से सब शक्ति, बुद्धि, ज्ञान ले पाते हैं। तो ये हमने पाया है कि यदि आप कुछ अच्छा बनना चाहते हैं, कोई अच्छा शक्ति चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, प्रतिभा चाहते हैं, तो भगवान से जुड़िए। भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं? श्रद्धा से, विश्वास से। जैसे भक्त प्रहलाद बचपन से भगवान को मानते थे, भगवान का नाम चिंतन करते थे, तो उन्हें शक्ति मिली थी, भगवान उसकी रक्षा किए। तो वैसे ही हमें भी यदि भगवान में श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तो हमें अपना बुद्धि भटकेगा नहीं, मन अशुद्ध नहीं होगा, अपना जो जीवन में समस्या आती है हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। क्यों? भगवान में श्रद्धा है, विश्वास ताकत होती है। फेथ इज द हाईएस्ट स्ट्रेंथ। फेथ इज द हाईएस्ट स्ट्रेंथ। विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है जो हमें बड़ी से बड़ी चुनौती में भी काम में आती है। तो बच्चों, श्रद्धा जो है जीवन का आधार है। भगवान में श्रद्धा सबसे महान है, क्योंकि हम भगवान के हैं, अपने माता पिता भगवान हैं। तो यदि हम जुड़ेंगे भगवान से तो अवश्य, और भगवान से जुड़ने का सबसे आसान उपाय है, माध्यम है भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सभी पूजा पाठ के बाद ना वो गाते हैं, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा। तो वही महामंत्र है जो हमने हरे कृष्ण पहले गाया। लेकिन ये जो महामंत्र है, ये भगवान का नाम है, ये भगवान के समान है। राम नाम सत्य है, भगवान का नाम भगवान के समान है। लेकिन भगवान का नाम का हम कभी जप करते हैं, कभी चिंतन करते। महादेव भगवान भी हमेशा माला जपते, भगवान का नाम जपते हैं। देवी सरस्वती भी माला जपती, भगवान का नाम जपती हैं। क्यों? भगवान का नाम बड़ा शक्ति देता है, बड़ा बुद्धि आनंद देता है। जैसा बच्चा जो है ना हमेशा मम्मी पापा बोलता रहता है, छोटा बच्चा, उसे सब कुछ मिल जाता है ना। वैसे ही भगवान जो है ना, हरे कृष्ण मतलब राधा श्याम, सीताराम, तो भगवान अपने माता पिता है, इसलिए उनका नाम लेके हमें सब कुछ मिलता है। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत शांति से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ऑल। बच्चों, जैसे कि प्रिंसिपल सर ने शुरू में ही बताया था, और हमें सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि हमारे ही परिवार में से कोई इस तरह के मोटिवेशनल स्पीच, मैं तो ये कहूँगा बड़े अच्छे पद पे सर हैं इस समय, जगन्नाथ यात्रा दास जी, उनका नाम बाद में हुआ है, जो आए मतलब बीटेक करने के बाद और 8 साल जो कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में काम किया, और फिर लगभग 13 साल से इस यात्रा में लगे हुए हैं। तो मैं सर का पूरे नवोदय विद्यालय परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और सर का आभारी हूँ कि अपने व्यस्ततम समय से, क्योंकि सर मुंबई के इस्कॉन टेम्पल में मैंने बात की थी, वहाँ रहते हैं। इस्कॉन टेम्पल से रिलेटेड मुझे भी है कि हमारे एक परिवार में अंकल जी के लड़के हैं, वो भी एमटेक हैं IIT कानपुर से, और इसी फील्ड में वो चल रहे हैं अभी। लेकिन उनके जो भी गुरुजी थे उन्होंने कहा बेटे शादी करिए, तो शादी उनकी हो चुकी है 6-7 महीने से, बट इसी काम में है। अभी फिलहाल कनाडा में है वो, इस समय विदेश में भी है। लेकिन जब भी आते हैं घर पे, कभी भी इस तरह से काम करते हैं, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है कि हमारे परिवार के, और इस तरह से इस प्रोग्राम में है बच्चों को मोटिवेशनल स्पीच, बच्चों को नहीं हमें खुद को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, मेरे साथियों को भी कुछ सीखने को मिला है। और जो ये कैंपस है, ये भी आपकी जो पवित्र आवाज़ है सर, उसके वाइब्रेशन से बहुत सुकून महसूस कर रहा, ऐसा मेरा मानना है। तो बच्चों,
केवल अपने को सुनना नहीं है, कुछ सीखना भी है इनमें से, तभी अपने को कुछ न कुछ फायदा मिलेगा। और एक दो बातें सर ने कही, मैं शेयर कर रहा हूँ उसको, कि सबसे ज़्यादा जो बुराई हमारी वो आँखों से ही प्रवेश करती है हमारे दिमाग में, क्योंकि आँखों से हमें देखते हैं कि अच्छा है, ये बुरा है, इसका ये है, इसका वो है। तो पहला जो है बुराई का प्रवेश वो हमारी आँख ही है, और दूसरा जो है वो हमारे कान है। तो जब भक्ति करते हैं तो कई बार देखा होगा, आप भी सुबह डेली मनन करते हैं अपने प्रेयर के बाद में, तो आंखें बंद करके सिर को थोड़ा डाउन करते हैं अपन। तो उसका उद्देश्य यही है कि हम इधर उधर की बातों से विचार न करें और अपना ध्यान 1 मिनट 2 मिनट अपने जो भी इष्ट देव हैं उसमें लगाएं। तो मेरी आपसे सभी से प्रार्थना है कि और इसमें से कुछ अंश आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे अपने लिए, क्योंकि आप जब सुख रहेंगे, खुश रहेंगे, तो अच्छे पढ़ेंगे, हमें भी खुशी होगी, पेरेंट्स को भी खुशी होगी, विद्यालय को भी खुशी होगी। और जो बाहर से आते हैं, कभी हम भी बातचीत करेंगे तो हमारे बच्चे सर आपके मोटिवेशनल स्पीच से ये बने, इतना सुधार आया, हमें भी खुशी होगी। तो लास्ट में मैं घर का बहुत बहुत विद्यालय परिवार की तरफ से इनका स्वागत भी है और अभिनंदन भी है कि इतने व्यस्त समय से और इतनी दूर से मुंबई से आकर के हमें और हमारे बच्चों को दिव्य ज्ञान कहूँगा मैं तो इसको, इसके बारे में बताया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।